हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक होता है। ओके, जब भी किसी प्रोडक्ट को आप बनाते हो उसके बाद वो प्रोडक्ट बायो रिएक्टर में प्रेजेंट होता है, राइट। तो वो बायो रिएक्टर से हमें वो उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है एंड फाइनली हमें मार्केटिंग करनी होती है। तो ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंडर आएंगे। तो अभी हम बात करेंगे इसका डिटेल प्रोसेस के बारे में। तो चलिए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को समझने से पहले देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या किया है अभी तक। ओके, तो सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमें एक प्रोडक्ट चाहिए था। वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, आइदर वो प्रोडक्ट एंजाइम हो सकता है, राइट, या तो कोई विटामिन हो सकता है, राइट, या फिर कोई हार्मोन हो सकता है। ये सारे के सारे हो सकते हैं प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने जीन का मैनिपुलेशन किया था, मतलब कोई दूसरा एक ऑर्गेनिज्म को लिया था हमने, राइट। उस ऑर्गेनिज्म में हमने अपना डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया था इस तरह से। ओके, और ये इंसर्शन करने के बाद हमें फाइनली ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, ओके, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना था। तो होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद जब ये रेप्लिकेट होगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा इस जीन का, तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट का सिंथेसिस करेगा। और ये सारा कुछ जो प्रोडक्ट का सिंथेसिस हो रहा है, होस्ट सेल हो रहा है, ये सारा कुछ कहाँ पे रहता था, एक बायोरिएक्टर के अंदर। बायोरिएक्टर एक बड़ा सा वेसल होता है जिसके अंदर की ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाती है इस पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट का सिंथेसिस करेंगे। आइदर वो प्रोडक्ट एंजाइम हो सकता है, विटामिन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ड्रग्स होते हैं, राइट, मेडिसिन होते हैं। तो उनका सिंथेसिस कहाँ पे हो गया, बायोरिएक्टर में हो गया। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि बायोरिएक्टर में इनका सिंथेसिस तो हो गया है, मतलब इस रिएक्टर के अंदर हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंट है। हमें यहाँ से प्रोडक्ट को क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ और क्या क्या प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मीडिया प्रेजेंट है, राइट, जिस मीडिया में ये होस्ट सेल ग्रो कर रहा था। मीडिया हमारे काम का चीज़ है नहीं, क्योंकि मीडिया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हम डालते हैं ताकि ये जो होस्ट सेल है ये वहाँ पे इंक्यूबेट कर सके। ओके, वहाँ पे होस्ट सेल जो होंगे वो अपना नंबर इंक्रीज कर सके, इसीलिए हम मीडिया को यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ मिनरल्स भी होते हैं, राइट, मिनरल्स होगा। पीएच मेंटेन करने के लिए हम एसिड बेस का भी यूज़ करते हैं, और भी कई सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आएगा, हमें उस प्रोडक्ट को इस मीडिया, मिनरल्स और भी कई सारे कंटामिनेंट्स भी होते हैं उसके अंदर, राइट, अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, उससे हमें सेपरेट करना है। किस तरह से सेपरेट करना है, कैसे सेपरेट करना है, और इसका प्रोसेसेस जो भी हैं इसके बाद ये सारे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंडर आते हैं। तो अगर इसका नाम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है तो डेफिनेटली इसमें कुछ और भी, मतलब इस बायोटेक्नोलॉजी में कुछ और भी ऐसे प्रोसेस होंगे जिसे हम अपस्ट्रीम प्रोसेस बोलते होंगे, राइट, ये दिमाग में आ सकता है। तो ये जो हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस बोलते हैं इसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ये कब होता है, हार्वेस्टिंग के बाद होता है। हार्वेस्टिंग क्या है, जब प्रोडक्ट का सिंथेसिस हो जाएगा, राइट। इसके पहले जो भी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि जीन का एक्सट्रैक्शन किया, जीन का आइसोलेशन किया, आइसोलेशन करने के बाद मीडिया का प्रिपरेशन हुआ, राइट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मीडिया हमने बनाया, मीडिया के अंदर हमने होस्ट सेल को डाला, होस्ट सेल को डालने के बाद उसने वहाँ पे ग्रो किया। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये आते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर, इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, ये सारा कुछ अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ये बायो प्रोसेसिंग कहलाता है। इसका एक अलग ही ब्रांच है। ओके, आप अगर फ्यूचर में कभी इस फील्ड में जाना चाहो तो इसे बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग बोला जाता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या होगा, आपको एक होस्ट सेल दे दिया जाएगा, आपको उसको ग्रो करना होगा, आपको उसका नंबर इंक्रीज करना होगा, मीडियम यूज़ करना होगा, बायोरिएक्टर्स का यूज़ करना होगा, राइट, ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशंस सारा कुछ मेंटेन करके आप क्या कर रहे हो, उसका हार्वेस्टिंग कर रहे हो। और हार्वेस्टिंग करने के बाद फाइनली जब प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन वाला जो प्रोसेस आ जाता है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंडर आ जाता है।
तो चलिए कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। यहाँ पे दिया है जो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स द प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड बायोथेरापिक प्रोडक्ट। ओके, ये प्रोडक्ट का बस फॉर्मेशन प्रोडक्शन करेगा बायोथेराप्यूटिक प्रोडक्ट का। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला हार्वेस्टिंग होता है, राइट। ये हार्वेस्टिंग क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, इसी चीज़ को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। एट ए कॉमर्शियली एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन, क्योंकि आप जब लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हो कोई भी चीज़, एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होते हैं, तब एक बहुत माइन्यूट अमाउंट में हम लोग चेक करते हैं कि आइदर ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो प्रोडक्ट है ये पॉसिबल है या नहीं, ये क्लिनिकली एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। ये सारा कुछ जब एक्सपेरिमेंटली होता है तो ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको एक मास को प्रोवाइड करना है। जैसे कि कोई ड्रग के बारे में हमने बहुत बार इंसुलिन के बारे में बात किया, तो हमें इंसुलिन का एक मास प्रोडक्शन करना है। तो ये मास प्रोडक्शन करने के लिए उसका जो कंसंट्रेशन है, जो बायो रिएक्टर उसमें यूज़ होगा, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होगा, उसको कमर्शियली एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन में लेके आना है, और ये किसके अंडर आ जाएगा, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंडर। उसके बाद क्या है, एंड क्वालिटी यूजिंग ए वेल कैरेक्टराइज्ड सेल लाइन। ये सेल लाइन क्या होता है, जो सेल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि होस्ट सेल, राइट। एक्सपांडिंग ए सेल लाइन फॉर प्रोडक्शन रिक्वायर्स ऑप्टिमल कंडीशंस एंड मीडिया इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट टाइटर एंड यील्ड्स। डेफिनेटली आप अगर किसी प्रोडक्ट को उसका हाई यील्ड चाहते हो, तो वो जो ऑर्गेनिज्म आपने लिया, जो होस्ट सेल आपने लिया, उसको एक ऑप्टिमम कंडीशन भी देना होगा। और हम वो ऑप्टिमम कंडीशन कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बायो रिएक्टर्स में प्रोवाइड करते हैं। आपने बायो रिएक्टर का डायग्राम देख लिया होगा, तो उसमें हमने देखा था कि उसमें पीएच कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, और उसमें टेम्परेचर कंट्रोल के लिए सिस्टम होते हैं, कंसंट्रेशन कंट्रोल के लिए सिस्टम्स होते हैं। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल को एक ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करना है, ताकि ये अपना मैक्सिमम ग्रोथ कर सके। जब ये मैक्सिमम ग्रोथ करेगा तब जाके हमारे पास मैक्सिमम यील्ड आएगा प्रोडक्ट का, राइट। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या करना है, एक वेल कैरेक्टराइज्ड सेल लाइन लेना है, जो कि इसमें क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट कर पाएंगे, और वो इस रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करेगा, और फाइनली ये उसके अंदर ग्रो करेगा। ओके, सो होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम देखते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, ये वो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे कि सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट किया जाता है फ्रॉम द फर्मेंटर। फर्मेंटर किसे बोलते हैं, ये बायो रिएक्टर को ही बोल दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन होता है, इसीलिए इसको फर्मेंटर भी बोला जाता है। तो हमने क्या देखा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द फर्मेंटर इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अभी हमारा जो प्रोडक्ट था वो बायोरिएक्टर के अंदर था, इसमें से हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट को आइसोलेट करना होगा, राइट। आइसोलेट करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको प्यूरिफाई करना होगा। प्यूरिफाई करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट का आइसोलेशन करते हैं, इसके साथ साथ मीडिया भी आ सकता है, और भी कई सारे जो कंटामिनेंट्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था इंसुलिन का। अब इंसुलिन का जो प्रोडक्ट है, इंसुलिन हार्मोन ही होगा, ये हार्मोन के साथ और भी कई सारे छोटे मोटे जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैक्टीरिया एक सेल है, सेल बहुत सारे प्रोडक्ट को सिंथेसिस करता है सेल अपने अंदर, राइट। तो जब हम इंसुलिन का एक्सट्रैक्शन करेंगे इस सेल से, तो डेफिनेटली उसके साथ साथ उस बैक्टीरियल सेल का और भी कई सारे प्रोडक्ट इस आइसोलेट के अंदर आ जाएगा। तो उसको हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है, सेपरेट कर देना है, किससे, इंसुलिन से। तो हमें फाइनली इंसुलिन मिल गया, राइट। ये जो इंसुलिन मिला हमें, इसके बाद डिजायर्ड, ये इंसुलिन हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, राइट। सेपरेट कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस है ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंडर आता है। उसके बाद देखिए, जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है एंड क्वालिटी कंट्रोल वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ये हमने अभी बात किया कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो आइदर इंसुलिन हो सकता है, मतलब कोई हार्मोन हो सकता है, राइट, कोई थेराप्यूटिक हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है,
तो इस तरह के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का अलग अलग स्टेप्स होता है वो वेरी करेगा। जो चीज़ हार्मोन के लिए हम फॉलो करते हैं, जो प्रोसेसेस, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी ड्रग के लिए भी वही चीज़ यूज़ करें, या फिर हो सकता है हम एक ड्रग के लिए एक प्रोसेस यूज़ करते हैं तो दूसरे ड्रग के लिए दूसरा प्रोसेस यूज़ होगा। वो क्यों यूज़ होगा? क्योंकि हर एक ड्रग का अपना एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो हर एक केमिकल स्ट्रक्चर जो जिस ड्रग को हम जिस बैक्टीरियल सेल में ग्रो करा रहे हैं वो अलग ही अपना दूसरे भी प्रोडक्ट सिंथेसिस करेंगे। उसी तरह से दूसरा ड्रग जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर आप उसको सिंथेसिस करवा रहे हो वो भी दूसरे कुछ प्रोडक्ट का सिंथेसिस कर रहा होगा। इसी तरह से इनका प्यूरिफिकेशंस अलग अलग होता है। उसके बाद इनका क्वालिटी कंट्रोल होता है या फिर क्वालिटी चेक होता है। इससे ये देखा जाता है कि जो ड्रग बना है वो आइदर क्लिनिकली सुइटेबल होगा या नहीं। ओके उसके बाद इन दिस स्टेज द क्लिनिकल ट्रायल्स प्रिजर्वेटिव एडिशंस आर डन। मतलब ये जैसे ही डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वाला पार्ट ख़त्म होगा, आइसोलेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, ये सारा कुछ जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। अब हमारे पास ड्रग आ चुका है, वो ड्रग आइदर इफेक्टिव है या नहीं उसका ट्रायल किया जाता है। उसके बाद अगर पता चल गया कि ये ड्रग इफेक्टिव है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसमें प्रिजर्वेटिव का एडिशन करते हैं। प्रिजर्वेटिव क्यों ऐड करेंगे हम? डेफिनेटली हम उस ड्रग को मार्केट में लाना चाहते हैं। अगर हम उसे मार्केट में लाएंगे तो उस ड्रग का जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ है, वो सेल्फ लाइफ इंक्रीज होना चाहिए। एक महीने में आपने आज ड्रग खरीदा, ऐसा तो नहीं है कोई मेडिसिन आज खरीदा और कल तक अगर उसका एक्सपायरी डेट है तो आप 4 दिन 5 दिन बाद जब आपको फिर से रिक्वायरमेंट होगी तो आप तो दूसरा खरीदने जाओगे नहीं, राइट। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर जो भी इंडस्ट्रियल लेवल है, ओके, जो भी इंडस्ट्रीज इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उतना लार्ज अमाउंट पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनको इतना हाई डिमांड वो लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंडर आता है। यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है, भला ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है लेकिन आपको समझने में ये आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है ये क्या कहना चाहता है। यहाँ पे 3 प्रोसेसेस के बारे में दिए हैं। पहला अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, उसके बाद हार्वेस्ट, उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है? देखो मीडिया हाइड्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। मतलब मीडिया को सबसे पहले हमने क्या किया? तैयार किया। ये आपको एज इट इज़ याद नहीं रखना है, बस आपको एक क्लियर पिक्चर दिमाग में होना चाहिए कि किसके बाद क्या स्टेप होता है, किसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, किसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लेवल पे। तो जो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होंगे उनमें क्या होगा? मीडिया प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, मीडिया प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनको सेल कल्चर बायोरिएक्टर में डाल रहे हैं मीडिया को, ओके। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? मीडिया है, सेल कल्चर है उसके अंदर। उसके बाद हम हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट का मतलब अब बैक्टीरिया या फिर जो होस्ट सेल है वो ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद वो क्या करेगा? प्रोडक्ट का सिंथेसिस करने लगेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग हमने कर लिया। हार्वेस्टिंग के बाद क्या आ जाता है? सेपरेशन करेंगे हम लोग। अनडिजायर्ड जो प्रोडक्ट है उससे इसको सेपरेट कर देंगे। उसके बाद इसको प्यूरिफाई करेंगे, राइट। प्यूरिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं? फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग का मतलब थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस हमें करना होगा वो हम करते हैं इसमें। फिनिशिंग या फिर कभी कभी इसको पॉलिशिंग भी बोला जाता है। उसके बाद क्या करेंगे? हमारे पास फिनिशिंग के टाइम पे प्रिजर्वेटिव का एडिशन भी हो सकता है, राइट। क्लिनिकल ट्रायल्स होगा इसके अंडर, ओके। ये सारा कुछ हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास प्रोडक्ट मिल चुका है। अब ये जो प्रोडक्ट मिला है इसका हम स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज करने के बाद इसको बॉटल्स या फिर जो भी पैकेजिंग है वो पैकेजिंग किया जाएगा और पैकेजिंग करने के बाद इसको मार्केट में लाया जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या आता है? सेपरेशन आएगा, प्यूरिफिकेशन आएगा, फिनिशिंग आएगा, प्रिजर्वेटिव का एडिशंस आएगा, क्लिनिकल ट्रायल्स आएंगे, उसके बाद फीलिंग आएगा और फिर उसके लास्ट में मार्केटिंग का प्रोसेस होगा। तो ये इतना सा प्रोसेस, बस छोटा सा प्रोसेस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कहाँ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंडर कौन कौन सा प्रोसेस आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। सो होप कि ये आपको समझ में आ गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।